हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 16 to 22 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसी जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 to 22 अगस्त। एंड इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन फिर मैं देखूंगी कि आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 to 22 अगस्त। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 to 22 अगस्त। लेट्स सी। Overall energy for the reading is Ace of Wands. Okay. So possibly यहाँ एक सिचुएशन में आपकी ओवरऑल एनर्जी एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली यहाँ एक सिचुएशन है या ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे एक सिचुएशन में मूवमेंट होते हुए दिख रही है, लाइक मूवमेंट हुई है ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक यहाँ एक्शंस लिए जा रहे हैं पॉसिबली, लाइक यहाँ कम्युनिकेशन हो रही है, या आप एक्शन ले रहे हो या आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं या पॉसिबली दोनों ही एक्शन ले रहे हो। लेकिन यहाँ मूवमेंट हुई है। पहले जो भी सिचुएशन थी यहाँ अब मूवमेंट हो चुकी है, कम्युनिकेशन भी हो रही है ऐसा मुझे दिख रहा है। क्लैरिफिकेशन से देखो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक सिचुएशन में आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि आप कैसा फील करते हो। यहाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लव है आपकी साइड से, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा आपकी साइड से लव है ऐसा मुझे बेसिकली दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप बताना चाहते हो, आप शो करना चाहते हो, आप एक्सप्रेस करना चाहते हो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। पास्ट में देखो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ एक सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो ऐसा मैं कह सकती हूँ। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी ये विश है, ये डिजायर है कि एक कनेक्शन में या एक सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक हो ऐसा मुझे दिख रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे बता सकती हूँ आपको कि आपने किसी को टेक्स्ट किया, तो अब ये इस तरह है कि अब आप वेट कर रहे हो कि वो आपको टेक्स्ट बैक करें, आप चाहते हो कि वो आपको टेक्स्ट बैक करें, आपको वो भी टेक्स्ट करें या आप चाहते हो ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक हर तरह से आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है आप वेट कर रहे हो, यहाँ मैनिफेस्टेशन के बाद आप वेट कर रहे हो कि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक आए। सो ये इस तरह हो सकता है कि लाइक आपने किसी को टेक्स्ट किया है और अब आप पॉसिबली उनके टेक्स्ट का वेट कर रहे हो ऐसा हो सकता है, या और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो बेसिकली। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पॉसिबली वैसा नहीं हो रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या लाइक जो आप चाह रहे हो, जो आप इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। बिकॉज यहाँ पर देखो लास्ट में 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, होप सो आपको दिख रहा हो, यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सो लाइक पॉसिबली जो आप चाह रहे हो वो होता हुआ मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, पास्ट की एनर्जी है। एंड अगर इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आप चाह रहे हो, जो कि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक, सो इस एनर्जी को आप फोर्स नहीं कर सकते, इस एनर्जी को फोर्स नहीं किया जा सकता। लाइक आप फोर्सफुली इस एनर्जी को नहीं लेकर आ सकते किसी भी कनेक्शन में, किसी भी रिलेशनशिप में। ये एनर्जी यहाँ है तो है और अगर नहीं है तो नहीं है। आप फोर्स नहीं कर सकते हो सामने वाले पर्सन को कि मैं इतना दे रहा हूँ तो तुम्हें भी इतना ही देना है। ये फोर्स करके एनर्जी नहीं लाई जा सकती ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड ऐसा मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि आप इस एनर्जी को, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी को आप फोर्स नहीं कर सकते। लाइक आप किसी को कितना दे रहे हो, आप उससे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अब आप उसको फोर्सफुली नहीं कह सकते कि मैंने इतना दिया है तो आप भी इतना ही दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई दे अपनी तरफ से दे रहा है नहीं तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, आप इसको फोर्स करके नहीं ले सकते हो। करंट सिचुएशन में देखो यहाँ ये इस तरह है कि आप नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, लाइक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। यहाँ डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन को और बेसिकली अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ। कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहे हो और अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो। बेसिकली आप यहाँ ये समझना शुरू कर रहे हो कि लाइक आप चीज़ों को लेकर कैसा फील करते हो। सो इससे आपको अच्छा फील हो रहा है। एंड ये बिल्कुल फ्रेश एनर्जी दिख रही है आपकी साइड से, एक बिल्कुल फ्रेश एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है करंट सिचुएशन के लिए। फ्यूचर के लिए देखो, सो यहाँ
यहाँ आप खुद को थोड़ा डाउन कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज हैं, यहाँ आप खुद को थोड़ा डाउन कर रहे हो, पॉसिबली किसी के लिए लाइक किसी चीज पर या किसी पर्सन पर चांस लेने के लिए आप खुद को डाउन कर रहे हो। सो ये न्यू एनर्जी पॉसिबली लाइक एक ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ है कि हाँ मैं किसी भी चीज पर लाइक चांस ले सकता हूँ, एंड देन आप इस तरह हो कि लाइक ये मैं क्यों कर रहा हूँ, या लाइक एक तरफ आप इस तरह हो कि आप चीजों पर चांस लेना चाहते हो, आप इस तरह हो कि हाँ आप हर तरह से लाइक किसी भी सिचुएशन में चांस ले सकते हो, एंड दूसरी तरफ आप इस तरह हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, आप इस तरह दिख रहे हो। या एंड इसका रीजन पॉसिबली ये हो सकता है कि आप चीजों को लाइक चीजों पर चांस नहीं लेते हो, ऐसा हो सकता है लाइक नॉर्मली या यूजुअली आप चीजों पर चांस नहीं लेते हो, इस चीज का रीजन हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पर लाइक हार्ड फील कर रहे हो चांस लेना, इसलिए आपको बहुत मुश्किल लग रहा है चीज़ों पर चांस लेना, बिकॉज आप यूजुअली चांस नहीं लेते हो, ऐसा हो सकता है। इसका रीज़न ये हो सकता है, इसके अलावा कोई भी रीज़न हो सकता है, बट मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली इसका रीज़न ये है। सॉरी, पहले मुझे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से देखना है एनर्जीज क्या है, तो देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज हैं। जेमिनी राशि वालों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज हैं, लेट्स सी। ओके, सो या आप एक सही डायरेक्शन में जाते हुए मुझे दिख रहे हो, यहाँ डिटर्मिनेशन है आपकी साइड से, और मुझे ऐसा दिख रहा है पैशन है, एंड आई फील लाइक आप ये जानते हो, लाइक आप इस तरह हो कि आप रियली किसी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इससे पहले यहाँ काफ़ी अप्स एंड डाउन रहे हैं इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइड से डिटर्मिनेशन भी है और कोई एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें आप जाना चाहते हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि डायरेक्शन आपके लिए सही है, बिकॉज आप एक सही डायरेक्शन में मुझे जाते हुए दिख रहे हो। अभी हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन बेसिकली आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। तो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। जेमिनी राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है ट्रू लव। दिस लव इज अनकंडीशनल, दिस लव इज इमोशनल, फिजिकल एंड अनकंडीशनल। सो यही मैसेज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये जो भी लव सिचुएशन है, जो भी लव कनेक्शन है आपकी लाइफ में, वो इमोशनल, फिजिकल और अनकंडीशनल लव सिचुएशन है आपकी लाइफ में। लाइक ये ट्रू लव है आपका, जो भी पर्सन, जो भी कनेक्शन इस वक्त आपकी लाइफ में है वो आपके लिए ट्रू लव है। सो अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। जेमिनी राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए तीनों मैसेज आ चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है आपके लिए, योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। सो बहुत सिंपल सा मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, आई फील लाइक इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। सेकंड मैसेज है, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। सो ये भी बहुत सिंपल मैसेज है, बेसिकली हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिकली यहाँ पर मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से वो ये है कि वो ऐसा फील करें आप उनको छोड़ रहे हो, वो ऐसा फील करें कि आप उनको छोड़ कर जा रहे हो, वैसा फील कर रहे हैं लाइक उनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ फेयर्स हैं आपको लेकर कि आप उनको छोड़ दोगे। तो इसी वजह से ऐसा मैसेज यहाँ पर दिखता है कि कोई भी पर्सन इसी वजह से ऐसा फील करते हैं कि आप उनको छोड़ रहे हो। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, प्लीज डोंट टेक व्हाट हैपेंड पर्सनली, इट्स नॉट यू इट्स मी। सो बेसिकली इस पर्सन की तरफ से मैसेज है कि लाइक ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा कहा है जो कि लाइक आप डिजर्व नहीं करते, आपको उन्होंने पॉसिबली कुछ गलत अल्फाज कहे हैं, कुछ गलत कहा है। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो भी हुआ है आप उसको पर्सनली मत लो, बिकॉज वो कह रहे हैं कि इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, या उस पर्सन का फॉल्ट है जिसने आपके साथ ऐसा बिहेव किया है, या आपसे जो भी कॉन्फ्लिक्ट किया है, जो भी आर्ग्यूमेंट किया है। बेसिकली इस पर्सन की तरफ से मैसेज है कि जो भी हुआ है आप उसको अपने ऊपर मत लो, लाइक आप उसमें अपना फॉल्ट मत समझो। ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं, लाइक ऐसा फील कर रहे हैं कि हाँ जो भी हुआ है उसमें इनकी गलती है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू, होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। एंड गाइज अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड एक चीज़ गाइज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं, हो सकता है जो एनर्जीज मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों, और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों। सो आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। एंड गाइस अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बट वहाँ पर आपको आपकी जस्ट मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ आपको आपकी वीकली रीडिंग्स भी मिलेंगी। सो अगर आप मंथली रीडिंग्स भी देखना चाहते हो तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय।